क्या हिंदू महापंचायत के बाद मानेसर में खाली हो गई मुस्लिम बस्तियां? गुरुग्राम के मानेसर में क्यों आखिरकार झुग्गियां खाली पड़ी हुई है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आपको याद हो तो बीती 3 जुलाई को गुरुग्राम के मानेसर इलाके में हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्य मांग रखी गई कि मानेसर इलाके में रहने वाले किसी भी संदिग्ध मुसलमान को वेरिफिकेशन करानी होगी और अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसे मानेसर छोड़कर जाना होगा। क्या मानेसर में इसी का असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि मानेसर में लगभग 100 से ज्यादा झुग्गियां खाली हो चुकी हैं। वहां की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां मानेसर के सेक्टर 1 में जो झुग्गियां बनी हुई थी, अब वहां पर कोई नहीं रहता है। सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का यह दावा है कि त्योहार के चलते, चूंकि पीछे ईद थी, तो इसीलिए इन बस्तियों में रहने वाले लोग अपने अपने गांव गए हुए हैं और वो वापस लौट कर आएंगे। लेकिन पुलिस भी इस बात से हैरान है कि आखिर एकाएक ये बस्तियां खाली कैसे हो गई। हिंदू संगठनों का दावा है कि जब उन्होंने हिंदू महापंचायत में यह आह्वान किया कि मानेसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि करने वाले मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा और अगर कोई भी बाहर का मुसलमान मानेसर में रह रहा है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। मानेसर में रहने वाले हिंदुओं का दावा है कि हिंदू महापंचायत में जो आह्वान किया गया था, उसी के आह्वान के बाद ये सभी बस्तियां खाली हो गई हैं और यहां पर रहने वाले मुसलमान संदिग्ध थे, इसीलिए वो रातों रात यहां से गायब हो गए हैं। सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार पूरी की पूरी बस्ती कैसे खाली हो गई? क्या वाकई में यहां पर रहने वाले लोग संदिग्ध थे या किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल थे, जो यहां पर इन बस्तियों में अब एक भी शख्स नहीं रह रहा है? जब पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना लगी कि मानेसर इलाके में कई बस्तियां खाली हो गई हैं, हजारों झुग्गियों में कोई रहने वाला नहीं है, तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस भी लगातार इन झुग्गियों के फेरे लगा रही है और कोशिश कर रही है कि वहां पर कोई मिले जो उन्हें यह बता सके कि आखिरकार ये झुग्गियों में रहने वाले लोग कहां गए। लेकिन पुलिस दावा कर रही है, जो उन्हें सूचना है कि ये लोग त्योहार मनाने के लिए अपने अपने गांव गए हुए हैं और ये वापस लौटकर आएंगे। सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदू महापंचायत के बाद एकाएक इस तरह से ये झुग्गियां क्यों खाली हो गई। ये तस्वीरें वहां की हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा मानेसर में कुछ ऐसे जूस कॉर्नर ढाबा संचालक थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने ढाबों का, अपने जूस कॉर्नर का नाम रखा हुआ था और जब हिंदू महापंचायत में यह आह्वान किया गया कि कोई भी दुकान संचालक जो कि किसी अन्य धर्म का है, वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकान का नाम नहीं रख सकता है, इसीलिए अब मानेसर में यह प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि जो जूस कॉर्नर संचालक थे, जिनका पहले, ये तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, जिसका पहले नाम श्री बालाजी जूस कॉर्नर था, लेकिन इसने अपना नाम बदलकर अपने बोर्ड पर अब दिल्ली जूस कॉर्नर लिखवा लिया है। इसी तरह से और भी जो दुकानें हैं उन्होंने भी नाम चेंज कर लिए हैं। हिंदू महापंचायत के सदस्यों का दावा है कि मानेसर में इस तरह के फेरी वाले या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, अगर वो अपनी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उनको मानेसर में नहीं रहने दिया जाएगा। हिंदू महापंचायत के सदस्यों का दावा है कि मानेसर में बहुत से ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो कि बिना किसी आईडी कार्ड के यहां पर रह रहे हैं और उन्हें शक है कि ऐसे लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और ऐसे लोग रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं। इसीलिए वो जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों की तुरंत जांच कराए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए और अगर कोई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हिंदू महापंचायत के सदस्य क्या कहते हैं इस बारे में, वो आपको सुनवाते हैं। देवेंद्र जी, आप ही बताइए, महापंचायत में क्या डिमांड की गई थी और क्या ये उसी का असर है कि आज ये सैकड़ों झुग्गियां यहाँ पर खाली हो गई है मानेसर में? देखिए, महापंचायत का आह्वान हमने इसलिए किया था कि जो कन्हैया लाल की और उमेश जी की, अमरावती उमेश जी की जो हत्या हुई थी, उनमें उनके आसपास के रहने वाले या उनके दोस्त ही थे जो मुसलमान कम्युनिटी से थे और इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियों बनाकर जो अनजान, हमें पता नहीं वो कौन है, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या कोई आतंकवादी आए हुए हैं, हमें इसका भय हमें अपने गांव को लेके, अपने समाज को लेके हुआ। तो इस पे विचार करते हुए एक पंचायत रखी थी 3 तारीख को और उसमें यही प्रशासन से डिमांड की गई थी कि जो यहाँ पर आए हुए हैं, बसे हुए हैं, जिनकी ना कोई पहचान है, उनकी पहचान की जाए, आईडी उनकी चेक की जाए, जो भी बनी हुई आईडियाँ हैं, आधार कार्ड है या कोई वोटर कार्ड है, उनकी वेरिफिकेशन की जाए। गलत आईडियाँ बनवाकर, फेक आईडियाँ बनवाकर भी, हिंदू नाम रखकर भी यहाँ कट्टरवादी, जिहादी जो है ना, किसी न किसी तरह के सोर्सेज से आइडिया बनवा कर यहाँ रह रहे, उनकी भी वेरिफिकेशन की जाए। ये 3 तारीख को हमने प्रशासन को 7 दिन का टाइम देकर ये मांग की थी,
लेकिन 7 दिन के बाद तक भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम पिछले इतवार को ये जो अभी गया डीसी साहब से मिले थे, और डीसी साहब थे नहीं तो सीटीएम साहब थे, उनसे जब पूरी इस घटनाकार जो हमने ज्ञापन 3 तारीख को पंचायत का दिया था उसके बारे में बताया तो अनभिज्ञता जाहिर की, और फिर तुरंत ही उस ज्ञापन का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब थे उनसे मंगवा के और उस पर कार्रवाई करवाई, और उसका ऑर्डर किए कि इस एरिया में कंसल्ट अथॉरिटी जो भी है, पुलिस प्रशासन है, चाहे HSIDC है, चाहे निगम है, उनको सभी को वो लेटर जारी किया। उसके बाद में हमें ये नहीं पता कि यहाँ पुलिस आई होगी तब उनकी वजह से गए हैं, यहाँ ज़रूर ये हुआ होगा, कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई होगी या कुछ मीडिया से उनको सूचना मिली होगी। ये देखा आपने, ये झुग्गियाँ कितनी खाली हो गई है, और गांव में भी जो अवैध रूप से थे वो रातों रात भागे हैं। तो यहाँ आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जिहादी या कितने गलत क्रिमिनल टाइप के जो लोग होंगे कि जो ऐसे अचानक से इस तरह से इतनी संख्या में भागे हैं। हजारों जा चुके हैं और अभी कुछ एक सामान पैक होने लग रहे हैं। अगर ये ठीक होते तो यहीं रहते, अपनी ID चेक कराते और रहते यहाँ पर। तो हमें अंदेशा ये है कि और भी जो बाकी झुग्गियाँ हैं और इस तरह के मकानों में जो रह रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध आइडिया बनवा कर रह रहे होंगे और जिहादी होंगे और अपराधी होंगे। उनकी सबकी वेरिफिकेशन की जाए ताकि हमारा एरिया, ये हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी, हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल संदेह होता है। हमने ये 3 तारीख से ही नहीं, पहले भी हमने जब उन कबाड़ियों की जो गलियों में घूमते थे उनसे जब ID मांगी तो वो आइडियाँ प्रोवाइड नहीं करा पाते थे। ये चला हुआ मामला पहले का है, लेकिन क्योंकि जब सर पे आ गया तो पंचायत करनी पड़ी, और फिर जब इस तरह का इनको भी शायद सूचना मिली होगी कि आइडियाँ चेक होंगी और वेरिफिकेशन भी होगी, तो ये उससे पहले ही भाग गए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संदिग्ध थे ही, इसमें कोई शक नहीं। कुछ दुकानों पे भी ऐसे लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं की नाम से जो चला रहे हैं और अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनसे भी हमने कहा है कि अपना नाम रख के चलाइए, आप गुमराह मत करिए किसी भी को। कोई अगर आपके यहाँ कस्टमर आता है तो कम से कम ये तो सुनिश्चित करके आए कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। हो सकता है कि उन्हीं दुकानों में कोई इस तरह का कट्टरवादी या हिंसक व्यक्ति बैठा हो और वो कुछ करके जाने की या कुछ ना कुछ इनके कुछ जिहादियों के तरीके हैं, थूक मिला के खिलाने के, पेशाब मिला के खिलाने के, और अन्य अन्य तरीके जो गंदे हैं जिनको मैं कह भी नहीं सकता। उस तरह का कम से कम हमारी अपनी कम्युनिटी को ये तो पता हो कि हम ठीक आदमी के पास कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, जूस पीने जा रहे हैं या कुछ खाने जा रहे हैं। तो हमने ये भी चेक किया है कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति गलत नाम रख के, हमारा हिंदू से संबंधित कोई देवी देवताओं का नाम रख के और हमारे अपने लोग रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपना नाम रखो, उससे कोई जाएगा उनके वहाँ तो जाए, ना जाए तो ना जाए। कम से कम क्या मानेसर में कुछ ऐसी दुकानें भी जिन्होंने नाम चेंज कर लिए उस महापंचायत के बाद? जॉब है, जूस की दुकानें थी, बालाजी के नाम से थी, अब वो आदिल के नाम से या इस तरह से उन्होंने रखा है। कुछ और दुकानें भी है, भोजनालय भी थे, उन्होंने भी हमारे देवी देवताओं के नाम से रखे हुए थे, उन्होंने भी अपना बदल के कुछ और नाम रखा है हमारे कहने के बाद। एकता ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी पे खतरा आ गया और डायरेक्ट हिंदुओं का नाम लेके किया जा रहा है, तो हमें भी सोचना पड़ा। बहिष्कार करने के एक तरीका, अगर हमें सीधा सीधा अगर इन पे टारगेट करना होता तो हम चाहे आइडिया होती या ना होती तब भी करते हम, लेकिन हम फिर भी हम एक देश के लिए शांति सद्भावना का मैसेज देना चाहते हैं कि रह रहे हैं वो अपनी आइडिया चेक करा के रहें, और वैसे अपना नाम रख के रखे। कोई इनके यहाँ से परचेज करे, कुछ खाना पीना जो भी इनके दुकान से लेना चाहे ले, हमें कोई एतराज़ नहीं इस बात का, लेकिन हम अपने आप में प्रिपेयर हैं कि हम बचाव करेंगे इनसे। तो अब मानेसर में जो भी रहेगा वेरिफिकेशन करा के रहेगा और अपने कागज़ दिखा के रहेगा? बिल्कुल पूरी कोशिश है, और रहने भी तभी देंगे जब वेरीफाइड व्यक्ति होगा। प्रशासन से भी ये आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा करें। मानेसर के और कुछ लोग भी हैं, उमेद यादव हैं, मानेसर के निवासी हैं। उमेद, ये तो झुग्गियां ऐसे खाली हो गई जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था, और कितने सालों से ये उजाड़ पड़े हुए हैं?
देखो यही विषय सबसे बड़ा है। सिर्फ पंचायत में ये फैसला लिया गया था, एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। कोई भी अगर गांव के अंदर रह रहा है उनकी वेरिफिकेशन कराए, वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद वो रह सकता है, और उसके बावजूद भी ये बिना बताए यहाँ से निकल गए। तो एक बड़ा विषय है, इसका मुद्दा है ये गए कहाँ हैं। इतनों सालों से मानेसर में रह रहे थे, एक एक गली की इनको इंक्वायरी थी। छोटे छोटे बच्चे लेडीजें रात को 2-2 3-3 बजे घूमते थे गलियों में और हर गाँव घर से कचरा निकालते थे, और अचानक गायब हो जाना एक संदेह का विषय है इनका। और दूसरी बड़ी बात है, हमारी जो पंचायत थी वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थी। हम चाहते थे हमारा एरिया सुरक्षित रहे, इसमें कोई भी आदमी अगर रहता है तो अपनी वेरिफिकेशन करवा के, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के रह सकता है, हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि जो उदयपुर की घटना है, उमेश के अमरावती वाले की घटना है, उसके विषय पे हमने पंचायत खड़ी करी थी। एक कम्युनिटी है जो ज़्यादातर हिंसक कम्युनिटी है, वो कट्टर कम्युनिटी है, उसके खिलाफ थोड़ा बहुत था। लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ थी कि सभी कम्युनिटी के लोग जो भी हो, कोई भी रह सकता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद, इसके बाद नहीं। लेकिन ये आप देख रहे हो झुग्गियाँ इतनी सारी है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये गए तो गए कहाँ है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई आईडी है, ये कोई ना कुछ छुपा रहे थे, ना तो इनके पास कोई अपनी आईडी है शायद। ये पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना ये आस पड़ोस में कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस इनकी तत्परता से इनकी पड़ताल करे ये कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ के है नहीं, रोहिंगा है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। पुलिस प्रशासन जाँच करे, अगर एरिया को सुरक्षित रखना है, और यहाँ के जो भी जिसने भी रखे थे उनसे भी पुलिस तफ्तीश करे। अब सवाल यह है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में कोई ताले तो है नहीं, तो ऐसे में इन झुग्गियों में रहने वाले लोग अचानक ही इन झुग्गियों को छोड़कर क्यों चले गए? क्या ये हिंदू महापंचायत में किया गए आह्वान का नतीजा है, या फिर यहां पर रहने वाले लोग संदिग्ध थे जो कि अपनी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते थे? हालांकि पुलिस को भी और प्रशासन को भी इंतजार है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग अपने त्योहार मनाने के बाद वापस आएंगे, जिसके बाद असली वजह का साफ हो पाएगी कि आखिरकार इन झुग्गियों में रहने वाले लोग कहां गए थे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।